और आप देखें ना 365 दिन है साल में, तो कई सालों की तो वीडियोस मेरी कई हज़ारों में पड़ी हुई हैं। सर गंगा राम जी, फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर जी, उनका भी पुतला था लाहौर में, स्टैचू था, मलका विक्टोरिया का था कि जी गवर्नर ने कहा कि जगह नहीं है कॉमर्स कॉलेज में, के उन्होंने अपने घर की चाबियां रख दी कि इसमें बना दो। जस्टिस AR कार्नेलियस, ठीक है, FC कॉलेज, वो भी बल्कि मैं तो गया FC कॉलेज के अंडरपास का ही नाम जो है, अब लोगों ने क्योंकि नाम अंडरपासिस के और हैं लेकिन पहचाने आज भी वो उन्हीं नामों से धर्मपुरा, लेकिन उसके वो आपने नाम तब्दील भी कर दी, लेकिन लोगों में वो ये यार ये पंजाब यूनिवर्सिटी वाला है। कोई भी एक हिस्ट्री जो है, चाहे शख्सियात की है चाहे अमारात की है, वो मुकम्मल नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में। तो लेकिन एक डर लगता है कि यार कोई ऐसा ख़ानदान मुझसे रह ना जाए। काफ़ी ज़्यादा थी। मैं सिख हेरिटेज पे, यानी कि जब मैंने स्टार्ट किया था सिख हेरिटेज पे स्टार्ट किया था, जो गुरुद्वारा हम लोग जिसको बोलते हैं, मुझे लग रहा था मेरे अलावा कोई नहीं इस पे काम कर रहा ना। गुरुद्वारों पे मैं पहला बंदा हूँगा पाकिस्तान में जो करेगा। तो मैंने हर गुरुद्वारे में जाना। वो नसीरुद्दीन मुराद खान, ये रशियन थे, ही वॉज अ रशियन। तो उन्होंने बगैर पैसों के, बगैर किसी अपनी फ़ीस के, बगैर किसी चार्जेस के मीनार पाकिस्तान का डिज़ाइन किया था। वालिद मतलब सैफ अली खान के दादा इफ्तिखार अली खान, ठीक है, उनके एक भाई थे जनरल शेर अली खान पटौदी, वो हमारी आर्मी में उन्होंने सर्व किया। वो इस पे गिला करते हैं जब कहते हैं ना ख्वाबों का शहर है, तो कहते नहीं यार खाने तो नहीं है। मैं अब सिंध का टूर करके आया ना, मैं अगले 10 साल भी ना जाऊँ तो मैं काम कर सकता हूँ घर में बैठ के। अच्छा, इतना कंटेंट, इतनी चीजें आप लेके। शहर लाहौर तेरी रौनकें दायम आबाद, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझको। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देखें डिस्कवर पाकिस्तान और एक स्पेशल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं मैसम अब्बास। शहर लाहौर में जनाब इतने राज हैं, जितना पुराना ये शहर है शायद उससे भी कदीम इसके राज हैं। और कुछ राज ऐसे हैं कि जो कि शायद आप भी नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं। वो लोग जानते हैं कि जो कि तारीख में दिलचस्पी रखते हैं, जो ये काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो पिछले कई सालों से नौजवान हैं, उनको देख के लगेगा नहीं कि वो एक रिसर्चर हैं या हिस्टोरियन हैं, लेकिन क्या ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे लाहौर के हवाले से, और वैसे बाकी भी चीज़ों के हवाले से काम कर, लेकिन स्पेसिफिकली लाहौर के हवाले से, शख्सियात के हवाले से, इमारात के हवाले से उनका काम बहुत ज़बरदस्त है। और हिस्टोरियन हैं, आप तो कंटेंट क्रिएटर भी हैं, और आप उनको टीवी पे, सोशल मीडिया पे हर जगह छाया हुआ देखते हैं। मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, डिस्कवर पाकिस्तान को आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताएं, इससे पहले कि हम लाहौर के वो छुपे हुए राजों की बात करेंगे जिसके बारे में मैंने बात की है, कैसे आ गए इस तरफ? हिस्ट्री की तो बड़ी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है? जैसे कि आपने ये शेर मैंने अपने लिए रखा था, नासिर काज़मी साहब का, जो आपने सुना दिया। अच्छा, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। हाँ, अच्छा। तो ये हम सब का महबूब शहर है। हाँ, और हम सब इसके आशिक हैं। हाँ, कॉलेजेस का शहर, बागात का शहर, और इसके मेले, हर चीज़ मारूफ है पूरी दुनिया में। लाहौर लाहौर है, लाहौर, ठीक है। उसकी नई रीसा शहर लाहौर नहीं है। डेफिनेटली, एग्जैक्टली। इसकी कोई भी, इसकी दुश्मनियाँ हो गई, इसके खाने हो गए। अक्सर लोग इस चीज़ पे, अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हजरात हैं, वो इस पे गिला करते हैं जब कहते हैं ना ख्वाबों का शहर है। तो कहते नहीं यार खाने नहीं, सिटी ऑफ लिटरेचर, रिसेंटली इसको खिताब मिला, सिटी ऑफ गार्डन्स। तो ये तमाम चीज़ें, तो हम लोग तो इस शहर में रहते हैं, तो हर वो शख्स, वो कोई भी हो, उसको अपने शहर से, अपने इलाके से मोहब्बत होती है। वो कोई भी शख्स हो, तो हर एक की हॉबीज़ भी होती हैं डिफरेंट। तो मेरी कह लें ये रिसर्च करना और मुख्तलिफ जगहों पर जाना, विजिट करना। पहली दफ़ा किस चीज़ ने आपको फैसिनेट किया कि यार ये कोई टॉपिक, कोई शख्सियत, कोई इमारत? काफ़ी ज़्यादा थी। मैं सिख हेरिटेज पे, यानी कि जब मैंने स्टार्ट किया था सिख हेरिटेज पे स्टार्ट किया था, जो गुरुद्वारा हम लोग जिसको बोलते हैं, मुझे लग रहा था मेरे अलावा कोई नहीं इस पे काम कर रहा ना। गुरुद्वारों पे मैं पहला बंदा हूँगा पाकिस्तान में जो करेगा। तो मैंने हर गुरुद्वारे में जाना। वो वैक्यू ट्रस्ट बोर्ड के अंडर आती हैं, ठीक है। अब इस चीज़ का भी नहीं पता था कि ये कोई डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, परमिशन लेनी है, वो जहाँ पर जाना। तो वो जी अब आपके पास ये नहीं गुरुद्वारे, लेकिन मैंने कर लिए जो पंजाब की हद तक थे, वो मैंने कर लिए सारे, जैसे मर्जी। अच्छा। तो उसके वो, लेकिन यही देखा कि आप अगर कोई आपने कर लिया, परमिशन लेके भी कर लिया, तो उसकी आप वीडियो ऑन एयर नहीं कर सकते, वो आपको अलाउ नहीं है। जिसके रेफरेंस से आप गए हैं उसने कह दिया कि यार आप प्लीज़, आपको विजिट करवा दिया, लेकिन लगाइएगा ना। अब वो मुझे वैसे भी बड़ी, अच्छा, ये भी वैसे एक रुकावट है। मुझे लगता है कि परमिशन होनी चाहिए ताकि आपका जो एक हेरिटेज है, जो आपकी एक हिस्ट्री है, वो दुनिया के सामने आनी चाहिए। इजाज़त होनी चाहिए। एग्जैक्टली। जब आपके पास एक शनाख्ती कार्ड आ गया, वो आपकी सबसे बड़ी पहचान है। आप किसी भी सूबे में जाना चाहें, किसी भी शहर में जाना चाहें, किसी भी गुरुद्वारे, मंदिर में, मस्जिद में जाना चाहें, तो आपको अलाउ होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अब हम लोग अभी आगे जिक्र करेंगे कि मुगल दौर की कितनी इमारतें हैं लाहौर में जहाँ पर आपको अलाउ नहीं है। और वो लोगों को, बच्चों को पता ही नहीं है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या है, वॉल्ड सिटी क्या है। तो ज़ाहिर है हर एक को नहीं पता होता। मैं गुरुद्वारों की बात करूँ तो वहाँ पे स्टार्ट किया तो वो बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ, जी ये शनाख्ती कार्ड देने के बाद ये करो, वो करो। फिर मैं दिल नहीं टूटा उससे कि यार बड़ा मुश्किल काम है ये?
नहीं वो दिल अब बल्कि टूटता है जब क्रिटिसिज्म होता है थोड़ा बहुत, और आप सोच भी नहीं रहे होते तो उस तरह का इल्ज़ाम आपके, क्योंकि मैं इस टाइम पे शख्सियात पे काम कर रहा हूँ और क्योंकि मैंने अभी इस तरह किताब वगैरह नहीं लिखी, लेकिन मेरे आर्टिकल्स भी 150 से ज़ायद 10 साल से ज़ायद अरसा हो गया। और आप देखें ना 365 दिन है साल में, तो कई सालों की तो वीडियोस मेरी कई हज़ारों में पड़ी हुई हैं यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे। जब भी किसी की बरसी आती है मैं शख्सियात पे अब काम कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे से ज़्यादा किसी ने भी विजिट किया होगा बाय फुट, जो फुटवर्क हम लोग कहते हैं कि जाके मैंने पिन लोकेशन जिसको अब गूगल ऐड वो डाल देता है, तो मेरे से ज़्यादा वो किसी ने किया होगा। तो मैं श्राइन्स पे आ गया, वो देखा तो वो एक नया महकमे के अंडर आ गया कि जी महकमा औकाफ होता है कोई, अब वो उस चीज़ का भी नहीं पता था, उसकी अपनी पेचीदगियां, उसके अपने मसाइल, एग्जैक्टली उसका भी नहीं पता। आप देखें ना, आप अगर आपकी सिफारिश नहीं है, लाहौर को दाता की नगरी भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है, तो दाता के जो बिल्कुल मरकज़ है वो बिल्कुल जो बहुत करीबी लोग हैं ना वही जा सकते हैं। आप और मैंने अगर फातिहा करनी है दुआ तो वो हमें बाहर ही खड़े होना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसी। ये तो है मेरा अपना एक कह लें एक नज़रिया भी, आप कहीं पर भी फातिहा कर सकते हैं किसी के लिए भी, लेकिन एक वैसे बात कर रहा हूँ कि श्राइन की भी हदूद मुकर्रर है, जी बिल्कुल, कि जो अपर लेवल के वही अंदर जा सकते हैं, उनकी चादर डाली जाएगी, बाकी चाहे आप जितनी मर्जी लाहौर के लिए काम कर रहे हैं, श्राइन्स के लिए कर रहे हैं, आपने जो उन्होंने एक हदबंदी मुकर्रर कर दी है उसमें रह के तो आपने करना। और जो कोई ऐसे हैं, जैसे अब जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, शाह हुसैन, ठीक है, एक बहुत बड़ा नाम, और जितने भी हम लोग दाता साहब की बात कर रहे थे वो दूसरे इलाकों से आए हैं, दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं। जो शाह हुसैन थे वो पक्के लाहौरी थे, कई पीढ़ियों से लाहौरी थे, टिकसाली गेट में पैदा हुए और मेला चरागा, वो कौन सा शख्स होगा जिसने मतलब अगर लाहौर में वो रहता है उसने कभी मेला चरागा का ना सुना हो, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो ऐसे में श्राइन्स पे स्टार्ट किया, वो उस पर भी पाबंदियाँ देखी, तो मैंने कहा यार नहीं, ये फिर आप शख्सियात पे आए, मैं फिर शख्सियात पे आ गया। लाहौर की अगर हम बात करें, लाहौर की क्या चीज़ आपको ज़्यादा फैसिनेट करती है? इमारतें के, क्या लोग, यहाँ का कल्चर तो आपने बताया, लेकिन एज अ हिस्टोरियन क्या चीज़ फैसिनेट करती है आपको? मुझे तो शख्सियात, मैं समझता हूँ मेरा ये फ़र्ज़ भी है। शहर वैसे भी लोगों से होता है ना, एग्जैक्टली, वो लोगों से होता है। आपकी तारीख नामुकम्मल है, वो कोई भी है। मैं अक्सर जब मैंने लास्ट टाइम पाकिस्तान स्टडीज़ में मैंने कुछ मिस्टेक्स निकाली तो बड़ी वो हाइपरेट हुई, आपने ये कर दिया, आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने ये हम सब की जिम्मेदारी है हर एक। जैसे मैंने पहले बात की ना कि हम लोग इतने, अब 2 वक्त की रोटी किसी की पूरी हो जाए ना, वही बड़ी बात है। आपके जो हमारे जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कैमरे से पीछे, वो मुहब्बे वतन ज़्यादा हो सकते हैं आपके और मुझसे, हर कोई, हमें किसी से कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, हम हर कोई, लेकिन ज़्यादा मुहब्बे वतन बैठे हैं। एग्जैक्टली वही ना, तो हर कोई अपना काम करता है, हर एक ने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। तो मैं जब अब फिरता हूँ, गलियों में जाता हूँ, कब्रें डिस्कवर करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो डर नहीं लगता जब कब्रों पे जाते हैं कि यार ये कहाँ आ गया हूँ मैं, ये तो मेरा अंजाम भी यही है? वो तो सबका, वो तो हर इंसान का है। जो नासिर काज़मी साहब का ही शेर है कि दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। तो ऐसे दीवाने मिलेंगे आपको, हज़ारों की तादाद में मिलेंगे जो काम कर रहे हैं। तो मैं बल्कि अब डिसहार्ड होता हूँ, बल्कि डर लगता है, वरना हालांकि कब्रिस्तानों जो काम कर रहा है उसको मौत से क्या डर लगता है। अब मुझे डर लगता है यार, अब मुझे डर लगता है कि कहीं कोई, मैं डेफिनेटली कोई भी शख्स, कोई भी एक हिस्ट्री जो है, चाहे शख्सियात की है चाहे अमारात की है, वो मुकम्मल नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में। तो लेकिन एक डर लगता है कि यार कोई ऐसा ख़ानदान मुझसे रह ना जाए जो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में। अब बड़े लोगों पे तो हर कोई लिख रहा है, ठीक है जी, सदर पाकिस्तान था, ये भुट्टो ख़ानदान था, ये जरदारी ख़ानदान है, ये नवाज शरीफ है, लेकिन जो छुपे हुए हीरोज हैं, एग्जैक्टली यार, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी में। नॉन मुस्लिम है कई, अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर अगर आप कभी जाएं तो एक पुतला काले रंग का आपको नजर आता होगा, एसी वुलनर का, कभी तो बहुत ज्यादा थे, सर गंगा राम जी, फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर जी, उनका भी पुतला था लाहौर में, स्टैचू था, मलका विक्टोरिया का था। तो पंजाब यूनिवर्सिटी कितने स्टूडेंट्स हैं, अगर हम लोग रुक के किसी से पूछें कि यार ये एसी वुलनर हैं तो ये कौन थे, बताओगे, मेरा नहीं ख्याल कोई बता पाएगा, ठीक है। उसके ऊपर लास्ट में इश्तिहारात लगे हुए थे, और वो मैं यहाँ पे जिक्र भी नहीं करना चाहता जौन से लगे थे वो, फिर जो मैंने नंबर लोग लिख के चले जाते हैं, नंबर भी, और उस पर वो इश्तिहारात थे बड़े अजीब से, जो आजकल आप समझ होंगे जो दीवारों पर नजर आते हैं, ठीक है। तो बड़ा अफसोस हुआ कि यार एक जो बंदा सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे उसने अंग्रेज दौर में किया, बात तो हम लोग लाहौर की कर रहे हैं ना इस टाइम पे, जिसका जो क्रेडिट है वो मिलना चाहिए। वो वाइस चांसलर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, ठीक है। उनकी आखिरी रामगा की हालत उससे भी बुरी है। गौरा कब्रिस्तान है हमारा लाहौर में, जेल रोड पे, वहां पर उनकी आखिरी रामगा, कोई भी जा सकता है। एक और वाइस चांसलर की भी आखिरी आरामगाह है ना,
बहुत ज़्यादा फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज की वो एफसी कॉलेज के, एग्जैक्टली एफसी कॉलेज के, वो रावी रोड में है। अच्छा। जो क्योंकि गोरा कब्रिस्तान जो बड़े मिलते हैं हमें वो 2-3 ही हैं लाहौर में, एक जेल रोड पे, ये एलीट क्लास का भी आप कह सकते हैं, और पार्टीशन से पहले भी जितने भी बड़े अंग्रेज थे ठीक है, या जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे, जैसे आज एसपी सिंघा साहब की बरसी है, तो उनकी भी जेल रोड पे आखिरी आराम गए। ठीक है, तो ऐसी रावी रोड पे भी था। इनके फिंगर टिप्स पे होती हैं, मतलब किसकी बरसी है, किसकी बर्थडे है, कौन, ये इंसाइक्लोपीडिया का खिताब देना पड़ेगा आपको। थैंक यू सो मच। तो उनकी जब मैं ग्रेव पे मुझे किसी ने बताया कि यार ये मिस्टर फॉरमैन की आखिरी राम का, तो पहले तो यकीन नहीं आया। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा उसकी भी हालत ख़राब थी बाद में, अब लेकिन ठीक है इस टाइम पे। वो एफसी कॉलेज वालों ने किया, ये किसने किया इस चीज़ का मुझे नहीं मालूम। तो वो उनकी कब्र के कत्ते के ऊपर लिखा होता है कि 46 ईयर इन्होंने जो वो सर्व किया। ओके, मतलब 40 साल अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के दे रहा है, आपकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर उसका मजहब कोई भी हो, तो आपका हक बनता है कि यार ये हमारे हीरोज़ हैं। बिल्कुल है हीरोज़। वो कोई और भी है। इस प्लेटफॉर्म पे बेसिकली हम ये पैगाम ही देना चाहेंगे, जितने भी इदारे हैं या उनकी जो रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी की उन्होंने बात की, एफसी कॉलेज की बात की, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और हुकूमती इदारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के लेजेंड्स को याद रखा जाए, उनको वैसे ही ट्रीट किया जाए, वैसे ही ऑनर किया जाए जो वो डिजर्व करते हैं। अच्छा, हम लाहौर पे वापस आते हैं। जी जी। लाहौर के अगर मैं आपसे 5 राज पूछूं, ऐसे राज, ऐसी बातें कि जो कि शायद बहुत कम लोग जानते हैं, क्या होगा वो? काफ़ी ज़्यादा होंगे। ख़ानदानों से रिलेटेड भी हम लोग बात कर सकते हैं, इलाकों से रिलेटेड खानदानों की बात करते हैं। फिर आप मुझे बता रहे थे कि बॉलीवुड द सैफ अली खान, उनका खानदान भी लाहौर शहर से ताल्लुक? नहीं, ताल्लुक नहीं। उनकी जो फुप्पो थी, पटौदी खानदान है ना, वो एक रियासत है नवाब इंडिया में, खानदान। नवाब खानदान, एग्जैक्टली। इनके फादर जो थे सैफ अली खान के, मंसूर अली खान जी, वो टाइगर ऑफ पटौदी, उन्हें टाइगर पटौदी का खिताब मिला था। इंडियन क्रिकेट टीम में थे, शर्मिला टैगोर के जो हस्बैंड थे। उनकी एक जो बहन थी, मतलब हकीकी बहन जिसको हम लोग बोलते हैं, कुत्सिया सुल्तान, उनकी शादी लाहौर में हुई थी। अच्छा, ठीक है। तो उनकी आखिरी राम गंज पे 1947 से पहले की बात है? नहीं, उसके बाद की बात है। और इवन के जो इनके वालिद थे, मंसूर अली खान के जो वालिद, मतलब सैफ अली खान के दादा इफ्तिखार अली खान, ठीक है, उनके एक भाई थे जनरल शेर अली खान पटौदी, वो हमारी आर्मी में उन्होंने सर्व किया, और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। उनके याया खान दौरे हुकूमत में वो वजारत में भी रहे, और उनके बेटे बड़े आला ओहदे में रहे फौज में, तो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। फिर एक हमारे पीसीबी के चेयरमैन होते थे, आपने नाम सुना होगा, शहरयार खान, बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट थे। बिल्कुल, वो भी इनके रिलेटिव थे, क्योंकि जो साजदा सुल्तान थी, जो सैफ अली खान की दादी थी, उनकी बहन थी आबदा सुल्तान। ये भोपाल रियासत एक बड़ी मारूफ, बहुत बड़ी, हमीदुद्दीन, उनकी बेटियां थी ये। अच्छा, तो ये उनके बेटे थे शहरयार खान। अच्छा। तो अच्छा, और भी कुछ फॉरेनर्स ऐसे हैं कि जो इस खित्ते में बरसगीर में रहे हैं, आला उर्दू पे फायज रहे, उनके बारे में आप बताना चाहें, जिनके नाम पे अंडरपास भी हैं, सड़कें भी हैं? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जैसे जस्टिस AR कार्नेलियस, ठीक है, एफसी कॉलेज, वो भी बल्कि मैच हो गया एफसी कॉलेज के अंडरपास का ही नाम जो है। अब लोगों ने, क्योंकि नाम अंडरपासिस के हो रहे हैं, लेकिन पहचाने आज भी वो उन्हीं नामों से, धर्मपुरा, लेकिन उसके वो आपने नाम तब्दील भी कर दिया, लेकिन लोगों में वो ये यार ये पंजाब यूनिवर्सिटी वाला है, ये एफसी कॉलेज वाला है, ये मुस्लिम टाउन है। तो काफ़ी ज़्यादा है। सरगंगा राम ले लें, अब उनका भी लोग अक्सर बच्चे, मैं बड़ी चीज़ें देता हूँ, सोशल मीडिया के फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। वो अक्सर कहते हैं ताड़ा हीरो कौन है जी, मॉडर्न ऑफ लाहौर के जो फादर हैं सरगंगा राम, भाई उनकी बिल्डिंग्स बताओ कौन सी हैं। अब आप मेरे साथ अभी टाइम नोट करें, हम लोग चलते हैं अभी, उनकी समाधि लाहौर में है जी। अच्छा, तो लोगों को नहीं पता उस तरह, पता है, कोई जाती नहीं है यार। अगर कोई जाना चाहेगा तो डिपार्टमेंट ही नहीं आपको अंदर घुसने देगा। वही मॉडर्न लाहौर का एक, मतलब आइकॉनिक, हाँ जी, शख्सियत कहा जाता है। कई बिल्डिंग, GPO, NCA कॉलेज, वो तमाम उन्होंने तमीरात की। फिर हेले कॉलेज, जो सबसे बड़ी बात, जो उनको कंट्रीब्यूशन जो उनकी मानी जाती है कि जी गवर्नर ने कहा कि जगह नहीं है कॉमर्स कॉलेज में, आके उन्होंने अपने घर की चाबियां रख दी कि इसमें बना दो। वाह, ठीक है। फिर एक जुलूस, जब ये बाबरी मस्जिद वाला वाक़या जो हम लोग आगे स्टैचूज की बात कर रहे थे, तो वो जुलूस में ये सादत सन मंटो साहब ने लिखी थी, तो उसमें वो जूतियां पहना रहे ना सरगंगा राम के, वो पुतले को, स्टैचू को जूतियों का हार पहनाया। तो वो जब लाठीचार्ज हुआ तो एक बंदा गिर गया, उसने कहा अब क्या करें, कहते हैं गंगाराम लाइयो। अच्छा, हॉस्पिटल ना गंगाराम करीब, कि वही ले जो उनके नाम पे ही है गंगाराम। इस तरह अंदरून लाहौर में एक बिल्डिंग है पाकिस्तान टाकीज सिनेमा, जो पहला लाहौर का, और कुछ लोग तो पाकिस्तान का पहला सिनेमा कहते हैं। सिनेमाज की हम बात करते हैं, सिनेमाज तो अब हमारे यहाँ खत्म ही हो गए, रवायती सिनेमाज, अब वो अजीब कमर्शियल सिनेमाज आ गए हैं। हमारे बड़े जबरदस्त सिनेमाज हुआ करते थे, तो उसकी एग्जैक्टली पूरी तरी है। अगर आप लोग वक्त के साथ हम लोग नहीं चलेंगे, वो कोई भी चीज़ है, जैसे अब AI का दौर है, अगर हम लोग अपनी रिसर्च में ये चीज़ें या वो टूल्स यूज नहीं करेंगे तो कुछ सिनेमाज के नाम
नाम और लोकेशंस बताएं ना, जो कि जिन्होंने एक सुनहरा दौर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का देखा है। यार सारे ही हैं, कह लें कई चौकों के नाम थे, जैसे अगर आप कहते कि जगहों के नाम थे तो शम्मा चौक, अपने शम्मा सिनेमा होता था, ठीक है, ऐसे रीगल चौक माल रोड पे, अब आज भी वो अब लोग रीगल की वजह से जानते होंगे, जो नौजवान नस्ल है, वहाँ पर रीगल सिनेमा था, बड़ी उसकी तारीख है। इसी तरह प्लाजा सिनेमा था, और बड़ी हाई जेंडरी जो थी वो वहाँ पे फिल्में देखने जाती थी। एबर्ट रोड और मिकलोर रोड, ये पूरी कह लें कि लाइन के साथ सिनेमाज ही थे। और जिस इलाके से मैं अब आया हूँ, शालीमार लिंक रोड आप बात करें तो वहाँ पर अंगूरी सिनेमा होता था, शहर रोड सिनेमा होता था, तो अब एक भी नहीं है, इवन की बिल्डिंग्स ही नहीं है अब तो। नए बच्चों को तो खैर पता भी नहीं होगा। तो ये सारे नीलम सिनेमा, हर इलाके में कह लें 2-3 सिनेमास होते थे। जो पॉलिटिशियन हैं या बड़े खानदानों का हम लोगों ने जिक्र किया, तो वो लोग भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे, मतलब कह लें पैसा कमाते होंगे तो वो उन्होंने जारी रखा था ना। मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन, कितना बड़ा नाम है, वो विरसा प्रोग्राम जो करते हैं, उनका भी सिनेमा था, सिटी सिनेमा। इसी तरह क्राउन सिनेमा, वो भी लाहौर की बड़ी मारूफ सियासी फैमिली है, क्राउन शादी हाल वाले, वो सारे मियाँ मिराजुद्दीन फैमिली। तो इस तरह लात। अच्छा, फैमिलीज की आपने बात की, फैमिलीज में क्या चीज़, जितनी हिस्ट्री पुरानी होगी या जितने लोग ज़्यादा आला उर्दू में फाइज होंगे वो आपको फैसिनेट करती हैं, या उनकी फैमिलीज की कहानियाँ फैसिनेट करती हैं आपको? कहानियाँ भी करती हैं जिन्होंने, मुझे तो वही पसंद है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के लिए। ठीक है, वो कोई भी शख्स है, उसका कोई भी मजहब है, उसने जिस तरह मर्जी किया, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो तहकीक भी इसी तरह करता हूँ ना। कभी मजहब पूछा कि यार आपका कौन सा है, वो लिखने के लिए ठीक है, ज़ाहिर बात है वो ज़रूरी है। लाहौर को ये भी एजाज़ कह लें आप हासिल है कि हमें तो सिर्फ 4-5 मज़ाहिब का पता होगा ना, कि यार ये मुस्लिम है, क्रिश्चन है, हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैनिज़्म। जो दुनिया में कहीं पर भी, मतलब दुनिया किसी कोने में जो मजहब पाया जाता है ना, उसका चाहे एक फॉलोअर होगा, आपको लाहौर में मिलेगा। अच्छा, लाहौर में मिलेगा। ओके, यानी लाहौर शहर में दुनिया का हर मजहब मौजूद है। हाँ, हर बंदा मिलेगा फॉलोवर, चाहे वो कोई भी। अब हम लोग को तो नॉर्मली एक ही चीज़ का पता है ना, मुझे भी अभी कई चीज़ें रोज़ाना कह लें नई डिस्कवर करते हैं। अब मैं अभी रिसेंटली एक फैमिली पर रिसर्च कर रहा हूँ, मियाँ अब्दुल अजीज़ मालवाडा। ओके, ये बहुत बड़ा ख़ानदान था, ठीक है। इनके भाई थे साइंटिस्ट थे, मियाँ अब्दुल हफीज़ मालवाडा। ओके, ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट के हेड रहे थे, ठीक है। इनके दामाद थे नसीरुद्दीन मुराद खान। ओके, अब ये नाम सुना लग रहा है, नाज़रीन को भी कहीं इको करेगा। हाँ, नहीं, मेरा नहीं ख्याल। यही तो बदकिस्मती है कि हालांकि पता होना चाहिए। हाँ। ये रशियन थे, इनकी कंट्रीब्यूशन, ही वाज अ रशियन। तो उन्होंने बगैर पैसों के, बगैर किसी अपनी फीस के, बगैर किसी चार्जेस के मीनार पाकिस्तान का डिज़ाइन किया था। अच्छा, जो आज भी मौजूद है, नसीरुद्दीन मुराद खान, एग्जैक्टली, हाँ जी, बिल्कुल, ये इनका डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है, कज़ाफ़ी स्टेडियम। अच्छा, उसका तो उन्होंने चार्ज किया होगा, डेफिनेटली वो उनकी जॉब थी। लेकिन अब वो उनके, मैं सर्च कर रहा हूँ, वो कोई चीज़ें मेरी चौथी नस्ल आ गई हुई है। फोर्ट्रेस स्टेडियम भी उन्हीं का ही है जी, एग्जैक्टली, कहा जाता है। और बहुत सारी नश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान, जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, उनका जो डिज़ाइन उन्होंने, आर्किटेक्चर जो था वो इन्होंने बनाया था। बानिए पाकिस्तान से मुंसलिक बड़े लोग भी जो है वो शहर लाहौर में दफन है, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। एग्जैक्टली, कर्नल इलाही बख्श जो मालिश थे, आखिरी डॉक्टर थे, बिल्कुल, उनके साथ जियारत में भी कायदे के साथ रहे। उनकी आखिरी राम का भी, लेकिन वो अलाउ नहीं करते क्योंकि ये पूरी जो फैमिली है वो बाहर शिफ्ट हो गई हुई है अमेरिका में, तो वो उनकी जो आखिरी राम का, हाँ जी, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के वो प्रिंसिपल भी रहे हैं, डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श। वो उनकी आखिरी राम का हमारे लाहौर में। इसी तरह AS नथीलियल, अगर मैं प्रोनाउंस गलत नहीं कर रहा, नर्स थी जो वो भी साथ रही थी। अच्छा, उनकी आखिरी रामगा भी जो है वो हमारे इधर लाहौर में है। लाहौर में, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत सारी अपने फिल्म इंडस्ट्री की बात की, सिनेमास की बात की, बहुत सारी ऐसी अदाकाराएँ कि जिनका इख्तिताम अंजाम बड़ा भयानक हुआ, किसी को मर्डर कर दिया गया, वो भी लाहौर में है, ज़रा उनके बारे में बताएं। अच्छा, ये मिसम इसको हम थोड़ा सा लंबा इस तरह करते हैं कि आज बहुत सारी चीज़ें जिनको लोग पसंद नहीं करते, ठीक है, हालांकि हम लोग वो कितना वो जी हर कोई पढ़ा लिखा आ गया या एक दौर आ गया, लेकिन आज भी आप देखें कोई स्टेज से जिसका फन से कह लें ताल्लुक है, तो उसको हम लोग आराम से कहते हैं यार ये मरासी है, ना गल्ला नहीं करनी है, ये नहीं करना है। मैं आपको एक वाक्य बल्कि बताता हूँ, फिर इस पे आते हैं प्लीज। तो मैं इलामा इकबाल टाउन में बैठा था, कहीं पे, उनका नाम तो नहीं लेता, काफ़ी फेमस हैं वो भी लाहौर के। तो वो उनके साथ बैठा, मैंने उन्हें वैसे कहा, मैं सर तुम पता है हमसाए वो हैं, मैं तो प्राउडली बता रहा था यार ये। वो कहता यार किधर जिक्र कर रहे हैं तुम। वो मतलब अपने आप में प्राउडली फील कर रहे थे कि मैं एक, मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक है, तो आप किधर यार वो किधर ले गए हो। तो वो हालांकि कंट्रीब्यूट कर रहा है हर बंदा सोसाइटी में, अगर अच्छी तरह अपने शोबे में रहते हुए। और जो आपने बात की उसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मर्डर हम लोग देखते हैं वो
जो पहला वो तो निगो बेगम का जो नरगिस नाम था, ठीक जो है। फिल्म इंडस्ट्री का कहा जाता है, लेकिन सुल्तान रईस से लोगों की बड़ी हाँ, है बहुत आज भी कह लें कि उनकी बरसी पे उसी तरह लोग बड़े बड़े दूसरे शहरों से आते हैं, सूबों से आते हैं। हालांकि उनका मर्डर तो लाहौर से बाहर हुआ था। हाँ जी, गुजरांवाला आ रहे थे बिल्कुल, जीटी रोड पे हुआ था, और वो आज तक कंफर्म नहीं हो सका कि किस वजह से हुआ था या क्या वजूहात थी। इस वजह से कुछ आपने रिसर्च की, उनके खानदान को तो पता होगा? वो नहीं, उनके मैंने इंटरव्यूज वगैरह उनके बेटे के देखे, हैदर सुल्तान के, तो मेरी पर्सनली तो उनसे बात नहीं हुई, लेकिन वो कह लें कहानी सुनी सुनाई कि इतना बड़ा स्टार हो तो कैसे उन्होंने नहीं पहचाना। वो तो इन तमाम पे देखे ना, जो आज तक पहला लियाकत अली खान से आप स्टार्ट हो जाए तो अभी तक जितने भी हैं, जो आप एक्ट्रेसेस की बात कर रहे थे, उस पर मैंने बाकायदा आर्टिकल भी लिखा था कि 3 अदाकार हैं जिनका नाम एन से, नून से शुरू होता है, नादरा, निको, नैना, और ये तीनों का ताल्लुक एक इलाके से था। अच्छा, हम उधर भी आ सकते हैं, बल्कि इनका तीनों का जो ताल्लुक था वो हीरा मंडी से था। अच्छा, तो वो लोग उसको कहते हैं हाय हाय बड़ा जी, कोई पता नहीं नापाक चीज का आपने नाम ले लिया। हालांकि जो हीरा सिंह थे वो एक बेटे थे ना, ठीक है, और पूरा एक गल्ला मंडी होती थी, हीरा सिंह के नाम पे एक पूरा वो इलाका ही बात था, और एक मखसूस छोटा सा एरिया था जहाँ पे ये तवाइफें या कुछ ऐसे लोग फन से ताल्लुक रखने वाले रहते थे। तो इसमें कोई बुराई नहीं, इंसान के इख्तियार में नहीं उसने कहाँ पे पैदा होना है, कहाँ पर उसने मरना है। और इलाका तो सब लोगों से बनता है ना, इलाका तो एक नॉर्मल होता है, वो तो डिफाइन नहीं करता। तो मैंने ये इन पे आर्टिकल लिखा, वो लोगों ने बड़ा वीडियो भी बड़ी पसंद की थी। अदाकारा नैना, निको, और इनके तीनों के जो रियल नेम है वो अलग है। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री जो नॉर्मली हमारे यहाँ ट्रेंड रहा है। हाँ जी, रियल नेम वैसे भी चेंज होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और जैसे अदाकारा नैना है तो उनका असल नेम यावर सुल्ताना था। इसी तरह अदाकारा नादर है तो उनकी फैन फॉलोइंग आज भी बहुत ज्यादा है। अभी भी उनका कंट्रीब्यूशन भी फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा फिल्में की उन्होंने, कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं, लेकिन उनके फैन बहुत ज्यादा, मुझे इतना पता है कि वो इतनी ज्यादा स्टोरीज के आप मानते नहीं, इंसान यकीन नहीं आता कि जी ये हीरे की चप्पल पहनती थी, और वो जो कैमरामैन थे उनका बड़ा ख्याल रखती थी, राशन वगैरह, ये चीजें तो पॉसिबल, लेकिन हीरे की चप्पल पहनना और वो बाकी कुछ कहानियां भी हो जाती है, बहुत ज्यादा मुबालगा रही और मंसूब कर दी गई। अच्छा, बहुत सारी ऐसी हमारी लाहौर की सड़कें भी हैं जो कि बड़े बड़े नामों से मंसूब हैं, हमें उनका रोड का नाम तो आता है लेकिन वो शख्सियत का नाम नहीं पता। हर रोड ही तकरीबन हर रोड, जो कोई भी जो गली है, कोई मोहल्ला है या कोई स्ट्रीट है, कोई अंडरपास है, वो जो भी उसके पीछे कोई शख्सियत है और पूरी एक लाइफ हिस्ट्री है। कोई भी, जैसे हम पंजाब यूनिवर्सिटी का वारिस मीर साहब के नाम पे अंडरपास, हामिद मीर के वालिद, ठीक है, वो प्रोफेसर थे, तो पूरी एक हिस्ट्री। इस तरह अगर हम लोग कैंट की बात करें, कंटोनमेंट की, तो वहाँ पे शामी रोड बहुत मशहूर, बहुत फेमस है, ब्रिगेडियर शामी। अच्छा, जो 1965 के पहले शहीद कहा जाता है, जो इतने बड़े ओहदे पे, हिलाले जुर्रत भी उनको मिल चुका है। एग्जैक्टली वही, और उनकी कहा जाता है कि जो उनके लखत था, मतलब जो जिस्म था, वो उसको ले गई थी इंडियन आर्मी। बाद में जब मुआहिदा हुआ तो फिर बाद में उनको वापस लेके आए, और उसी इज्जत एहतराम के साथ यहाँ पे लाहौर में उनकी तदफीन हुई। इवन के उनकी याद में एक शामी मीनार भी तमीर हुआ है कसूर के पास, ललियानी एक इलाका है, मतलब लाहौर से पहले ही कह लें, तो वहाँ पर एक शामी मीनार है। बाकी भी जितनी भी हैं, जितने भी शख्सियात हैं, जितने भी रोड्स हैं, वो किसी ना किसी के नाम पे। अच्छा, मेरे ख्याल में इस पर थोड़ा लोगों में भी हम कर सकते हैं। आप किसी भी अंडरपास से गुजरते हैं, किसी भी सड़क से गुजरते हैं, हमारी भी जब जिम्मेदारी बनती है ना कि यार ये जो किसी शख्स का नाम लिखा हुआ है, सर्च करें ज़रा जाके कि ये था कौन, इसका क्या कंट्रीब्यूशन था। ये जैसे आप जैसे लोगों के कंटेंट को फॉलो करें, अगर आप खुद नहीं कर सकते, कम से कम कि चैनल पे जाके देखें या किताबें पढ़ें या आर्टिकल्स पढ़ें कि यार ये जो मैं रोड देख रहा हूँ ये इसके नाम पे। इस ट्रेंड को फ़रोग देना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ हम लोग, ज़्यादा जिम्मेदारी तो मैं समझता हूँ उस्ताज़ कराम की ही है, चाहे वो माने या ना माने, वो गवर्नमेंट की भी है, लेकिन छोटे लेवल पे देखें ना, स्कूल्स लेवल पे भी सिर्फ आपने एक किताब जो निसाबी किताब है वो तो नहीं ना पढ़ानी, अपने लेक्चर्स में चीज़ों को, जो भी आपके कौमी हीरोज़ हैं, लाहौर को निकाल दें। कोई भी जिसने कंट्रीब्यूट किया है, शायर मशरिक हैं, हफीज़ जलंधरी साहब हैं, या कोई भी जो जितनी भी शख्सियात, शायर मशरिक की आपने बात की, अल्लामा इकबाल के हवाले से भी तो बड़ी चीज़ें गलत भी मशहूर है, गलतुलाम भी हैं, बड़ी उनकी ख़ानदान के बड़े ऐसे लोग हैं जो कि अभी मौजूद हैं, कुछ इबहाम भी हैं, वो भी कुछ शेयर करें। वो अल्लामा साहब का कह लें, आप देखें ना, उनका ताल्लुक तो सियालकोट से था, फैज साहब का भी, लेकिन लाहौर को ये भी ज़्यादा, जो यहाँ पे एक दफ़ा है उसको जो फेम मिला या किसी को भी, अब अल्लामा इकबाल पूरी दुनिया में इकबाल लाहौरी के नाम से मारूफ हैं। तो अल्लामा साहब कह लें कि उनकी पूरी ज़िंदगी कह लें लाहौर में गुजरी। अल्लामा इकबाल जो अब म्यूज़ियम है, इकबाल म्यूज़ियम, वहीं से उनका जनाजा उठा, और उसके सामने अल्लामा साहब की तो तदफीन का सबको पता है, बाशी मस्जिद के साथ। उनकी बेगमां थी, कह लें एक मेरे इलाके में है, जो फर्स्ट बेगम थी करीम बीबी, ठीक है, उसका कह लें किसी को भी नहीं पता था लाहौर में, वो सबसे पहले मैंने की। अच्छा, जो सबसे बड़े बेटे थे आफ्ताब इकबाल, उनकी वालदा करीम बीबी,
तो उनकी आखिरी रामगा भी उधर मेरे एरिया में है, शुमाली लाहौर में, ठीक है, जहाँ पर अब इनके बेटे जस्टिस जावेद इकबाल, हाँ, जिनका आम लोगों को हर एक को पता है, जस्टिस नासरा के जो हस्बैंड थे, उनकी भी मेरे इलाके में ही है। अच्छा अच्छा। तो इस तरह जितनी भी इनकी बेगमा थी रहाइश का, अब क्योंकि नवंबर का माह स्टार्ट होने लगा, तो अलामा की कुछ रहाइशें तो लोगों को पता है, हाँ, जैसे मिकलोर रोड वाली है, या इलामा इकबाल टाउन जो जावेद मंजिल जिसको हम लोग कहते हैं, फिर बाटी में वो रे, वो उसको भी रेनोवेशन उसकी स्टार्ट हुई है, वॉल सिटी करवारी। इस टाइम पे सारे डिपार्टमेंट कह लें बड़ा अच्छा काम जो है वो। हाँ, इस पे जरा बात करते हैं। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वॉल सिटी हो गया, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, उनके काम से आप एज अ हिस्टोरियन कितने मुतमईन? ठीक है, वो देखें, मैं कोई इंजीनियर वगैरह तो नहीं हूँ कि वो क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ये सोचता ज़रूर हूँ कि देखिए, अगर मुग़ल दौर की कोई भी इमारत है, वो 500 साल 300 साल कोई 200 साल की भी है, तो हमारे पास है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार उससे भी पहले सलातीन के में है, या कोई मसाजिद हमें लोधी पीरियड की भी मिलती हैं, तो वो आज भी स्ट्रक्चर खड़ा है। ठीक है, हम लोग कोई उस पर काम करते भी हैं तो वो कह लें वो 2-3 साल बाद ही वो दोबारा ख़राब हो जाता है। और सबसे बड़ी जो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कहना भी चाहूँगा कि मैसेज भी, कि वो अब देखें लॉक करते जा रहे हैं। कोई भी जहाँ पे काम करते हैं उसको लॉक कर देते हैं, फिर उसका बहाना क्या होता है जी कि यहाँ पे बच्चे आके ताश ना खेलें, बच्चे ये ना करें। तो आप उसको अवेयरनेस दें ना लोगों में, बिल्कुल ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये तो डिपार्टमेंट्स का काम है ना, कि आप वहाँ पे उसको ओपन करें, कि उसको ना करें 7 दिन, अगर आपके पास टीम नहीं है उस पर वो मेंशन कर दें, या अपनी वेबसाइट पे मेंशन करें कि जी मंडे को ये अली मर्दान का मकबरा ओपन होगा, ट्यूसडे को दाई अंगा का मकबरा ओपन होगा, वेडनेसडे को बुद्धू का आवा होगा। अब वहाँ पे ताले मिलते हैं। अब अक्सर लोग क्योंकि रब्ता करते हैं हम लोगों से भी, कोई सिंध से कर रहा है, कोई दूसरे ममालिक से कर रहा है, वो बेचारा इतना ज़्यादा ट्रैवल करके आता है। अब वो हम लोगों को भी नहीं पता होता कि यार ये खुला मिलेगा कि नहीं, कोकल ताश का मकबरा है। अब कुछ की डायरेक्शंस या पार्टीशन इस तरह हुई है कि क्लैशेस डिपार्टमेंट के आपस में है, तो ये किसने, गवर्नमेंट का काम है ना। चाहे रेलवे है या वापडा है, अगर कोई भी नहीं मान रहा, वापडा भी नहीं मान रहा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो किरदार किसने अदा सॉल्व करना है? उसको चीफ सेक्रेटरी का काम है, या वो आपस में उनके जो भी वो पेपर वर्क करना है वो उनके करवाएं, और उनको वो कई ऐसे मकबरे आपको अलाउ ही नहीं है, आप जा ही नहीं सकते। कुछ पे तो आपको ताला मिल रहा है ना, वो हम लोग सिफारिश वगैरह करके चले जाएंगे जब काम करना है हम लोगों ने, तो आप कहीं पे तो जा ही नहीं सकते। अगर शख्सियात की बात की जाए, आपको क्या लगता है कोई ऐसी शख्सियत लाहौर की हिस्ट्री में जो बड़ी अंडररेटेड है, जिसका उस तरह जिक्र नहीं मिलता हमारे यहाँ, हमें नहीं पता, हमारे मतलब निसाब में उस तरह नहीं मिलता, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त है, कोई है ऐसी? बहुत सारे लोग होंगे, जैसे चीफ जस्टिस थे हमारे पहले, ओके, उनकी कह लें, उनकी भी पूरा ख़ानदान जमिया फैमिली ऑफ भगवानपुरा का लाहौर में, वो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चाहे वो अब कुछ लोग, कुछ उसकी फैमिली के लोगों को नहीं पसंद अफराद, तो वो कुछ होंगे ना, बाकियों का तो कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम लीग बनाने में भी। जस्टिस शाहदीन हो गए, मियाँ शफ़ी हो गए, ये सब बड़े नाम है। जस्टिस सर अब्दुल रशीद जिनका हमने आगे जिक्र किया, तो इनकी इमारतें मिलती हैं। अब 4th जनरेशन इनकी चाह रही है, वो ज़्यादा बाहर के ममालिक में शिफ्ट हो गए हैं, तो इनका मैंने कभी कुतुब वगैरह में इतना ज़्यादा नहीं देखा। वैसे अब जो रिसेंटली मुतालिया पाकिस्तान वो प्रिंट आउट हुई है, उसके अंदर इस खानदान के बेगम जहां आरा शाहनवाज, ठीक है, उनका जिक्र है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग कह लें कि हैं मुगल। एज अ हिस्टोरियन क्या टारगेट है आपका, क्या ख्वाब है आपका कि एज अ हिस्टोरियन मुझे ऐसे याद रखा जाए, इन अल्फाज में याद रखा जाए, क्या करना चाहते हैं? वो तो जो अब मैं काम कर रहा हूँ ना, मुझे देख के डर ही लगता है कि कोई बस अच्छे अल्फाज में याद रखे, इतना काफ़ी है। अक्सर लोग, जैसे मैंने आगे बात किया, कि जो इल्ज़ामात लगाते हैं कोई, यार ये पता नहीं वो इतना, अब मैं किसी कब्रिस्तान में गया हूँ या किसी इलाके में गया हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पैसे तो लगेंगे, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि मैं एक कब्र करके वापस आ जाऊँगा। हाँ, जाहिर है। मैं अब सिंध का टूर करके आऊँ ना, मैं अगले 10 साल भी ना जाऊँ, तो मैं काम कर सकता हूँ घर में बैठ के। अच्छा, इतना कंटेंट, इतनी चीज़ें आप लेके आए? मैं सुबह 6 बजे कब्रिस्तान में चला जाता था, तो रात को 8 बजे 9 बजे वापस आता था। अच्छा, ठीक है। कोई ऐसा वाक़या कब्रिस्तान में पेश आया कभी, रात गए, कोई डर गए हो आप, कोई ऐसा अनहोना वाक़या? अच्छा, ये मिथ्स है आगे, जैसे आपने मुझसे पूछा था, तो मैं ज़हन में नहीं आता, ये बड़ी मिथ्स ऐसी कब्रिस्तान से लोगों ने जोड़ दी हैं जी, काला जादू और ये, इन चीज़ों पे बिलीव तो है डेफिनेटली, हम लोग मुसलमान हैं, होता है और वो ठीक है, लेकिन मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी कि ये जिन्नात वगैरह का जिक्र करते हैं, वो भी मखलूक मौजूद है। लेकिन देखिए, कब्रिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती है, कदमों के ऊपर कलमे लिखे हुए, जगह जगह पे आपको सूरह यासीन मिलेंगी, कुरान मजीद मिलेंगे, तो उन जगहों पर वो तो ये कोई सुनसान हवेलियाँ हैं, वहाँ पर पाई जा सकती है ये मखलूक, लेकिन कब्रिस्तानों में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ होगी। बाकी मोरली कह लें कि हम लोग थोड़े से अब गिर गए हुए हैं, तो वो चीज़ें अब हो रही हैं, बड़ी चीज़ें मैं अभी डिस्कवर कर रहा हूँ, जैसे गोरकन वगैरह जो हैं,
वो कतबा खुद ही तोड़ देते हैं। ओके, ताकि फैमिली बनवाने आएगी तो 15,000 20,000 हम लोग चार्ज करेंगे। अच्छा, कब्र ये भी हो रहा है। अच्छा, वो होता है यार, अच्छा। लोग कफन तक बेच रहे हैं। ओके, वाकया तो हुए ना ऐसे, मेरे पास FIRs की कॉपीज पड़ी हैं कि वाकया लोगों ने वो जो गार्डर डालते हैं अक्सर ना कि कब्र टेढ़ी ना हो, तो वो जो गोरकन ने तो नहीं किया होगा, लेकिन जो वहाँ पे कोई भी जो लोग है उन्होंने वो खाड़ दिया। अब हमारे प्यारे हैं ना, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया हुआ है, वो सबके प्यारे हैं। हाँ। किसी न किसी के, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि यार कब्रिस्तान, इज्तिमाई जिम्मेदारी की आपने बात की, आखिरी मैसेज भी हम इस पे लेंगे। क्या एक जिम्मेदारी है मेरी या जो आम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वो कैसे हिस्ट्री को प्रिजर्व कर सकते हैं? यार बहुत ज़्यादा आप किस चीज़ पे बात करें आपने, क्योंकि हिस्ट्री से मैं पूछा, वैसे तो हर चीज़ की कह लें हमारी जिम्मेदारी है। एक अब बच्चे को हम लोगों ने तो नहीं बताना ना कि यार ये डस्टबिन में फेंको कोई भी चीज़, वो तो एक इखलाक की जिम्मेदारी है, सोशल जिम्मेदारी है। अगर हम स्पेसिफिकली तारीख की बात करेंगे, हमने अपने शहर को किस तरह बचा के रखना है कि वो आने वाली नस्लों तक भी वैसे ही जाए। यार वो गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, और दूसरा हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे वॉल चॉकिंग, वो हम लोग ना करें बिल्डिंग्स में। अब आप किसी भी जो एक डिपार्टमेंट है, पहली बात तो वो काम करता ही नहीं, अगर उसका कोई अच्छा सेक्रेटरी आ जाए, कोई डिपार्टमेंट का डायरेक्टर अच्छा आ जाए, वो कर ही दे काम, तो हमारे ये जो नौजवान है वो उनका इश्क जो है वो जाग जाता है। हाँ। आपको हर तरह के जो नाम है वॉल चॉकिंग के, वो आपको मिलेंगे जी, ये वाला अशार मिलेंगे भरे हुए। तो ये गवर्नमेंट का काम तो नहीं, ये तो वही फिर अगेन वही बात है कि ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, टीचर्स ने गाइड करना कि बेटा इसके ऊपर वो आपने वॉल चॉकिंग नहीं करनी। ये तमाम चीज़ें हैं। इसी तरह हिस्ट्री की जो शख्सियात हैं, और फिर ये डिपार्टमेंट्स की ही वही अगेन कि वो उनकी ही जिम्मेदारी है। छोटी छोटी चीज़ें करें, अवेजा करें, बोर्ड्स लगाएं। हाँ। ये अगर ये मकबरा है तो कि किसका है। अब अक्सर लोग कब्र के ऊपर फेर रहे होते हैं, एक बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं पता होता, वो उनको पता ही नहीं कि यार ये कौन सी शख्सियत है। जिनके दरबार पे वो बॉक्सेस लगे हुए हैं वो तो चल रहे हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं कि जिन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी में, ये इसी तरह हर इल्म अदब में, किसी भी चीज़ में, फ़न में, तो लोगों को पता ही नहीं पता। बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहेंगे और हमारी नस्ल को भी, हमारी बाद की नस्लों को भी जो है वो हिस्ट्री प्रिजर्व फॉर्म में देते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी जिम्मेदारी बड़ी अहम है जनाब। अगर आपने लाहौर की जो हिस्ट्री है उसको बचाना है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, इस खित्ते की तारीख को महफूज रखना है, आपकी